हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आखिरी आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर आप सभी को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो यह सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है, यह लोथल जो कि यह भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो कि भारत में स्थित है, तो लोथल। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि लोथल जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में जो कि पड़ता है। गुजरात में जो कि पड़ता है, आप लोग को याद होना चाहिए कि लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचिन्न नहीं थे। तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचिन्न नहीं थे, तो यह जो कि लोहा के धातु से जो कि परिचिन्न नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता का सौधानिक उपनाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सौधानिक उपनाम क्या है, तो यह जो कि हड़प्पा है। सिंधु सभ्यता का जो कि सौधानिक उपनाम क्या है, तो यह हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यान है, हड़प्पा सभ्यान। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यान की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यान की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो यह जो कि 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यान के निवास थे। तो हड़प्पा सभ्यान के निवास थे। तो हड़प्पा सभ्यान का निवास क्या थे, तो शहरी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो यह मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। जिसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो यह 11 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि मौलिक कर्तव्य जो कि कहाँ किस संविधान से लिया गया है, तो यह किस संविधान से लिया गया है, तो उड़ीसा से जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, उड़ीसा से जो कि लिया गया है। यही कहेगा कि आखिर मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, तो यह चौथा के क में, चौथा के क में जो कि मौलिक कर्तव्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, तो यह चौथा के क में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यह चौथा के क में है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और यह किस संविधान से लिया गया है, तो यह उड़ीसा से जो कि लिया गया है, उड़ीसा से लिया गया है। और यह मौलिक कर्तव्य जो कि मूल कर्तव्य जो कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य जो कि 11 है। 11 जो कि है, पहले कितना था, तो यह पहले कितना था, तो यह पहले जो कि कितना था, तो यह जो कि 10 था। पहले कितना था, तो 10 था। तो मौलिक कर्तव्य पहले जो कि 10 था। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद आप लोग का पूछेगा कि कौन सी अनुच्छेद में जो कि है, तो आप लोग का कौन सा अनुच्छेद में मौलिक
कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि 51 के ए में है, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया, तो रूस संविधान से लिया गया है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य यह कौन सा भाग में है, तो यह चौथा के क में, चौथा के क में भाग में है। ये पूछेगा मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो 11 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि 11 है। ये पूछेगा मौलिक कर्तव्य जो कि पहले कितना था, तो मौलिक कर्तव्य पहले जो कि 10 था, पहले कितना था, तो मौलिक कर्तव्य जो कि 10 था। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान जो कि कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि 51 के ए में है, 51 के ए में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही पूछा गया है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो 11 का जो कि है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का अध्ययन को जोर दिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को जो कि किस भाग में जो कि जोर दिया गया है, तो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो 14 के क में जो कि चौथा के क में जो कि जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।